आज हम NTPC CBT 1 जो 2019 का वैकेंसी है उसका जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 के दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और 2021 तक चला था। तो उसमें 1 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट शिफ्ट 3 बजे से लेके 4 बजे वाले शिफ्ट तक में उसके मैथ के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाऊंगा। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हमें इस सब का सम निकालना है। तो 1/3 प्लस 4/3 प्लस 3/4 करना है। तो इस टर्म को पहले आप एक साथ जोड़ सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं और इधर 3/4। टोटल हो जाएगा आपको 12, 20 प्लस 9, 29/12 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम 9/3, इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं और माइनस 45 इक्वल टू -42। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप सही से समझेंगे। इसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। पहले आप फिगर समझ लें। इसके अंदर एक वृत्त है जो इसको टच करती है यहाँ पे। इसके अंदर एक स्क्वायर है। हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। मैं इसे ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसमें आप समझें कि मान लीजिए कि इसमें ये पहले ही क्वेश्चन में मेंशन है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड x है। ये भी x, ये भी x और ये भी x। तो इसमें सबसे पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि ये जो सर्कल है इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, क्योंकि ये सर्कल का जो रेडियस है इससे इसका डायमीटर पता चलेगा और ये सर्कल का जो डायमीटर है वही इस अंदर वाले स्क्वायर का डायगोनल होगा। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल होता है और उसका रेडियस हमें निकालना है और हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड पता है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है R = A/2√3। तो हमें इसका ट्रायंगल का साइड पता है तो हमें रेडियस निकल जाएगा x/2√3। तो रेडियस इतना है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा आपको x/√3। तो डायमीटर अगर x/√3 है तो इस स्क्वायर का डायगोनल भी x/√3 हो जाएगा। और अगर आपको डायगोनल पता है तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे इसका पहले साइड निकालना हो तो हम लोग a² प्लस, जैसे मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर देता हूँ, हमें ये पता है और हमें इसका एरिया निकालना है। तो a² प्लस ये 90 डिग्री होगा। तो इसका सम और इसके स्क्वायर का सम और इसके स्क्वायर का सम ये होता है। तो हम यहाँ पे x² लिख सकते हैं, फिर 2x²/3। ये 2 इधर यहाँ पे आ गया तो ये हो गया आपको 6। तो इसका इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा आपको x²/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 बस पुट करना है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो इसे हम 15 और 3 चौक 12, फिर 7 तिया 21 माइनस 8, यहाँ प्लस 3/29 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। सीता एक होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है, रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ कर सकती है। तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में साफ करेंगे? इसके लिए हमें इसका एलसीएम निकालना होगा।
टोटल वर्क 60 है और सीता की इफ़िशियंसी आपको 3 हो गई। एक दिन में ये 3 काम करती है और रीता उसी काम को एक दिन में रीता 2 काम करती है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। तो 60 काम करने में से कितना दिन लगेगा? 12 दिन। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेंद्र की माँ की आयु का 4 गुना है। नरेंद्र को हम n से डिनोट करते हैं और इसकी माँ। नरेंद्र की आयु का 4 गुना है, तो अगर ये 1 है तो ये 4 हो गया। अब से 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुना थी। तो अभी अगर ये अब से 4 वर्ष पहले अगर ये 1 साल का होगा तो इसकी माँ 6 साल की हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। तो इसका भी एक ट्रिक होता है कि इस दोनों में आपको डिफरेंस कॉमन करना है। अभी देखिए यहाँ पे 1 1 जीरो हो रहा है, यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 6, तो इसे हमें इस डिफरेंस को कॉमन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे n लिख देते हैं, यहाँ पे माँ लिख देते हैं। इस दोनों का डिफरेंस देखें 5 है और इस दोनों का डिफरेंस देखें 3 है, तो हमें इस पूरे टर्म को 3 से गुना करना होगा और इस पूरे टर्म को 5 से गुना करना होगा। फिर यहाँ लिख लेंगे हम 5 5 चौक 20, 3 3 छक 18। देखिए इस दोनों के बीच में 2 का फ़र्क है और इस दोनों के बीच में 2 का फ़र्क है। ये प्रेजेंट एज हो गया और ये 4 साल पहले का, मतलब दोनों के बीच में रियल गैप तो 4 साल का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है 2 का, तो 2 बराबर 4, 1 बराबर 2। तो नरेंद्र का प्रेजेंट एज हो गया आपको 10 और उसकी माँ का प्रेजेंट एज हो गया 40। आंसर आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, हम लोग इसको बारी बारी से लिख लेंगे। इसको हम लोग 29/16 लिख सकते हैं प्लस 29/16 का मतलब 4 शून्य यहाँ लगेगा। फिर इसी तरह से 29/16 यहाँ देखिए 3 3 6, 10 का पावर 6, 29/16 2 5 3 8, 10 का पावर 8। तो 29/16 का वैल्यू 54 है, तो हम लोग 54 लिख लेते हैं और ये बट्टे में 10 प्लस 54/100, 54/1000 और 54/, इसको अगर हम लोग पॉइंट में लिखेंगे तो 5.4 लिख सकते हैं। अब इस टर्म पे आता है, इसे हम लोग 0.54 लिख सकते हैं। इस टर्म को हम लोग 0.054 लिख सकते हैं और इस वाले टर्म को 0.0054 लिख सकते हैं। अब इस सब को सम कर देंगे, 5 4 9 5 4 9, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 160342 32.124। 12 में से 4 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, 10 में से 2 गया तो 8, 15 में से इतना, सॉरी यहाँ 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, अमित उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लेता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ये तो आसानी क्वेश्चन है। अब टोटल वर्क निकाल लेंगे, 60 हो जाएगा। यहाँ 6 यहाँ 5, दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी निकल जाएगी, 60/11 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक सर्कल है, एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट O है। इसमें 3 पॉइंट हैं A, B और C। तीनों पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। ACB जो है, आपको एक काम करते हैं हम BC को ऊपर लिख लेते हैं और B को नीचे लिखते हैं, तो समझने में आपको आसानी होगी। 3 पॉइंट है A, B, C। तो ये आपको दिया हुआ है 47.5 और आपको ये निकालना है, AOB निकालना है। तो इसका जब भी सर्कल में कोई ट्रायंगल हो तो उसका जो ये ऊपर वाला साइड होता है इसका जस्ट 2 गुना हो जाता है, ये इसका एक प्रॉपर्टी है। तो आप 47.25 का 2 गुना करेंगे तो 95 डिग्री होता है आंसर। ये बस एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बिना कॉपी पेन के भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 किलोमीटर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटों में कितने खंभे को पार कर लेगी? तो 45 गुने 4 180 किलोमीटर होता है। इसने 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है और हर 50 मीटर पे एक खंभा है। तो मान लीजिए कि ये 180 किलोमीटर का ये पहला खंभा, ये दूसरा खंभा, ये तीसरा, चौथा, इस तरह से खंभे हैं। कितने वो हमें निकालना है? 180 किलोमीटर इसे हम लोग पहले मीटर में बदलेंगे और इसे फिर 50 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 3600 हो गया। इसने 3600 खंभों को पार किया है, लेकिन ये पहला खंभा हमने ऐड नहीं किया था, इसमें पहला खंभा एक खंभा और ऐड होगा, तो इसका आंसर 3601 हो जाएगा। एक विक्रेता अपनी माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है, तो CP से MP, अगर ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा। 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो इसने ये 5 है तो ये 6 है, और फिर 20% की छूट देता है, तो SP। या फिर इसे हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें से 100 के सामान को इसने 20% अधिक रखा और इसने इस पर 20% की छूट दी, मतलब 120 का 20% का छूट होता है 80/100, तो ये आपको 96 हो जाएगा। तो 100 रुपये के सामान अगर मैंने 96 रुपये में बेचा तो मुझे 4% की हानि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात करें। 150 मीटर ऊंची मीनार है और यहाँ पे इसने दिया है कि एंगल 45 डिग्री का बन रहा है, तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है और टेन थीटा बराबर P/B, तो P आपको ये 150 हो गया और B आपको यहाँ पे हम x मान लेते हैं, तो x = 150, तो इस दोनों का डिस्टेंस भी 150 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉनी और जनार्दन, इसने 6 दिन में काम ख़त्म किया, इसने 12 दिन में, इसने 24 दिन में। इनकी फिर टोटल वर्क 24 हो जाएगा। ये एक दिन में 4 काम करता है, जॉनी एक दिन में 2 काम करता है और जनार्दन एक दिन में 1 काम करता है। तो 24 काम ख़त्म करने में 4 2 6 1 7, 3/3/7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों का प्राप्तांकों का औसत इतना है, तो टोटल नंबर कितने हो गए 5 स्टूडेंट के? हमें इसके लिए इसमें इसको गुना करना होगा। 196 नंबर इस 5 स्टूडेंट के मिल के आए हैं। उनमें से 3 के प्राप्तांक, तो उनमें से 3 स्टूडेंट के प्राप्तांक 41 एवरेज के साथ
3 का 3 1 23, 3 स्टूडेंट का इतना है, तो शेष 2 का कितना एवरेज होगा, तो हम इसको इससे घटा देंगे, तो ये 2 स्टूडेंट का हो गया, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 2 से भागा देंगे 36.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इनका HCF क्या होगा, हमें यही निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया 180, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 315, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 240 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 252। हम इसे एक लाइन से लिख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 72, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 63। अब इनका हम HCF निकाल लेंगे। तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट मिलती है। बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पे 5% की छूट मिलती है। मान लीजिए 100 रुपये का सामान है, 5% की छूट मिली तो 95। यदि किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य, हाँ तो देखिए MP अगर मान लीजिए 100 है, तो हमने 5% का छूट दिया तो SP 95 हो गया। लेकिन 95 SP होने के बावजूद भी मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 95 को या तो आप 110 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इसका एक और तरीका है कि आप यहाँ पे CP रख दें। हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है 10% का, मतलब 10/100, तो इसे हम लोग 1/10 लिख सकते हैं, मतलब 10 का सामान मैंने 11 में बेचा, तो CP अगर 10 है तो SP कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे 95 लिख दें, इसे मल्टीप्लाई कर दें सबको, अब ये यहाँ से आप इसको आराम से बना सकते हैं कि हमें ये पूछ रहा है कि CP से कितना ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा है ये MP, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग, हो जाएगा आपको 150। कितना ज़्यादा है तो 950 नीचे लिखेंगे गुने 100, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 15.15/19% आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण ब्याज की कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से एक धनराशि 5 वर्षों में मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाएगी। तो ये 8/5 है, यहाँ पे ये P हो गया, ये अमाउंट हो गया, तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा A - P मतलब 3। अब देखिए जो सॉल्व करते हैं, P मान लेते हैं 5P, ठीक है, गुने 5 इयर्स टाइम इसने दे ही दिया है, और हमें R निकालना है बट्टे में 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें 3P का, तो हम लोग यहाँ पे PP कट जाएगा, ये 25 का ये 4, और R बराबर 12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन दो गोलों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 1। अब देखिए एरिया हमेशा आपको स्क्वायर में होता है, इसका ये ट्रिक है कि अगर आपको 1:4 अगर आपको एरिया दिया हुआ है, तो इसका साइड आपको इसका रूट हो जाएगा, तो साइड 1:2 के रेशियो में होगा। आपके पास साइड आ गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके वॉल्यूम का आयतनों का अनुपात कितना होगा वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का रेशियो हमेशा क्यूब में होता है, तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब 1:8, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित 7 वर्षों के दौरान ए और बी द्वारा दी गई बिक्री को दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। इसमें पूछ रहा है कि ए और बी द्वारा की गई बिक्री का अंतर न्यूनतम रहा, किस वर्ष सबसे कम दोनों में डिफरेंस रहा है। तो हम हर बार का निकालेंगे। जैसे 2000 में, 2000 ईस्वी में आप देख रहे हैं कि 20 का अंतर है, 40 माइनस 20, 20 का अंतर है। फिर 2001 में कितने का अंतर है, 40 और 60, तो यहाँ भी 20 का ही डिफरेंस है। इसी तरह से 2002 में अगर गए तो 10 का डिफरेंस है। 3 में गए तो यहाँ भी 10 का डिफरेंस है। 4 में गए तो यहाँ भी 10 का है, उसके बाद भी 10 का है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि 0 का है। तो 0 का सबसे कम है 2006 में। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप सही से समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम्स में पहले आपको समझा देता हूँ। एक रेक्टेंगल है, 37 मीटर इसका लेंथ है और 30 मीटर इसका ब्रेथ है, मतलब चौड़ाई। इसके अंदर एक रास्ता है जो कि ये रास्ता जो है 570 मीटर स्क्वायर का एरिया छेक लेता है, जगह घेर लेता है। तो हमें रास्ते की चौड़ाई बतानी है। तो देखिए, हम इसे x मान लेते हैं। x मीटर चौड़ा ये रास्ता है। यहाँ भी x मीटर का चौड़ाई होगा और यहाँ भी x मीटर की चौड़ाई होगी और यहाँ भी x मीटर की चौड़ाई होगी। तो अभी देखिए, टोटल एरिया रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, 37 गुने 30, 0, 3 7 21, 3 3 9, 2 11, इतना ये टोटल एरिया है। इसमें से 570 का जगह रास्ता छेक लेता है, तो हम 570 को घटा देंगे तो हमारे पास 540 बचता है। हम इसका एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 37 माइनस 2x, ये यहाँ वाला x रास्ता और यहाँ वाला x दोनों जुड़ेगा, इंटू 30 माइनस 2x इक्वल टू 540 होता है। अब देखिए, इसको आपको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 74x माइनस 60x प्लस 4x स्क्वायर 540। अब इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 270 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। 570 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दें तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 67x माइनस 280 5 इक्वल टू 0। इसके आगे चलते हैं तो इस यहाँ से हमें x की वैल्यू आपको निकल जाएगी। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू एक तरफ आएगी 57/2 और एक तरफ आएगी 10/2, मतलब 5। तो यहाँ पे आप दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 5 इसका आंसर हो जाएगा। 5 मीटर चौड़ा का 5 मीटर चौड़ाई थी, रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें कह रहा है कि यदि बल्ब की एक निश्चित मात्रा को मोल्डिंग लागत के रुपये 2804, हाँ देखिए यहाँ पे मोल्डिंग ये ब्लू वाला है जो कि 20% है, मोल्डिंग 20% है, तो 20% बराबर 28,400, 1 बराबर 28,400 बटे 20 गुने 100। तो हमें यहाँ से टोटल वैल्यू पता चलेगा। अब हमसे ये पूछ रहा है कि तो कॉपीराइट के रूप में कितने खर्च हुए। तो कॉपीराइट का आप देख रहे हैं ये रेड वाला 15% है, तो इसका 15% हम लोग यहाँ कर देंगे। ये 0 ये से कट गया, ये 4 ये 3, 21,300।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में माँ की आयु उसके पुत्र की आयु, माँ की आयु और पुत्र की आयु का त्रिगुणा था 1। अगर पुत्र 1 है तो माँ की आयु 3 होगी रेशियो में। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्री की आयु से, पुत्री है सॉरी, उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 4 गुना थी, 1 4। तो इससे पहले मैंने इसका एक ट्रिक बताया था कि आप पहले इन दोनों का डिफरेंस कर लें, फिर इस दोनों का डिफरेंस। तो इस दोनों का डिफरेंस आपको 2 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस दोनों का डिफरेंस 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक नया रेशियो लिखेंगे 9 और 3, 8 और 2। देखिए दोनों में सेम डिफरेंस आ रहा है 1 और 1 का, लेकिन 5 वर्ष दोनों में अंतर कितने का था, 5 वर्ष का। तो 1 बराबर 5, इसमें पूछ के आ रहा है पुत्री की वर्तमान आयु, ऊपर वाला वर्तमान आयु था, तो 1 बराबर 5 तो 3 बराबर 15 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका तो बहुत ही आसान है ये। जब भी ऐसा रहे x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर k है तो इसका फॉर्मूला ट्रिक है कि x² प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा आपको k² माइनस 2। तो इसी तरह से k की जगह आप 2 वैल्यू पुट कर दें, 2 का पावर 2 माइनस 2, तो आंसर कितना हो गया 2। ये बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो 4 प्लस √2 प्लस 1, हमें ऊपर नीचे रेशनलाइज करना होगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आप देखिए 4 प्लस √2 माइनस 1, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये नीचे 4 प्लस √2 माइनस 1, नीचे 1 हो जाएगा। अब हमें इसे गुना करना होगा, तो इसे हम कर लेते हैं 4 √2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस √2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे 3√2 माइनस 2, जो कि ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हमें इसमें ये देखना है कि इसका जो भी फैक्टर है या गुणनखंड है वो 50 से तो डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 100 से नहीं डिवाइड होना चाहिए। तो हमें हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7। तो ऐसे हमें नंबर ढूंढने होंगे कि ऐसे कितने नंबर है जो 50 से तो डिवाइड हो जाए इसके मल्टीप्लाई में, लेकिन 100 से नहीं होता। हम देख लेते हैं 25 25, 5 गुने 5 गुने 2, ये खुद 50 है क्योंकि 50 से तो डिवाइड होगा लेकिन 100 से नहीं होगा। 25 25 गुने 2 गुने 3, 150, 50 से तो डिवाइड होगा लेकिन 100 से नहीं होगा। 5 गुने 5 गुने 50 गुने 7, 350 होता है, जो कि 50 से तो डिवाइड होगा लेकिन 7 से नहीं होगा। 5 गुने 5 गुने 2 गुने 7 गुने 3, कितना हो जाएगा 10। इसके बाद भी कोई आपको अगर दिख रहा है तो देखिए, लेकिन बाकी और सब में मुझे लग रहा है कि 5 गुने 5 25 तो नहीं, 50 एक 100 बन रहा है, जो कि 50 और 100 दोनों से डिवाइड हो रहा है, जबकि ये 4 जो है सिर्फ 50 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 100 से नहीं। तो 4 ऐसे नंबर होंगे जो कि 50 से तो डिवाइड होंगे लेकिन 100 से नहीं। इसका आंसर 4 हो जाएगा।
क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। पहले हम 8 3 11 करेंगे और 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 लिखेंगे। अब 4 में से 5 गया तो -1। 15 माइनस -1 कितना होता है? ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम 16 लिख सकते हैं इसको। अब 20 में से 16 गया तो 4। सब तो बहुत आसान हो सकता है। ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज में है। ABCD ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसके सभी साइड बराबर है। कौन CDA का मान क्या होगा? CD इसका वैल्यू निकालना है। तो इसके अगर सभी साइड बराबर है, ये तो इसका एंगल भी सब बराबर होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री। ये 60, ये भी 60 और ये भी 60। और सर्किल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल होता है जो कि सभी सर्किल को टच कर रहा है, तो अपोजिट साइड हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज यहीं तक इतना ही क्वेश्चन थे इस सेट में, तो मैं आगे फिर